आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू एक्चुअली स्टे मेंटली हेल्दी। आप कैसी ज़िंदगी जिएं ताकि आप सचमुच में मेंटली हेल्दी रहें। आमतौर पे हम लोगों को पढ़ कर के लोगों को सुन कर के ये लगता है कि मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी होंगी। अपनी बुरी-बुरी आदतों को हटाना होगा। एक रूटीन परफेक्ट रूटीन आना चाहिए और एक सबसे बड़ा आजकल बुरा चीज़ है फ़ोन। उसको दूर उसकी आदत ख़त्म हो जाए और जो लोग आईटी में हैं, जो लोग बहुत देर रात तक जगते हैं, उनको कैफ़ीन की या ऐसी किसी चीज़ की जो आदत पड़ गई उसको हटा दें। लेकिन इन सब के पीछे कुछ और चीज़ है। अगर आप मेंटली हेल्दी होना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि कैसे-कैसे आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। मेकिंग लाइफ़ ईज़ियर ऑल द टाइम कैन एक्चुअली मेक यू मेंटली वीकर। हम लोग जहाँ कहीं पर भी कोई ऑप्शन मिलता है लाइफ़ को आसान करने का, जैसे आज हमारे ज़माने तो कहीं कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज ये चीज़ है। स्कूल में लोग बहुत से बच्चे डमी स्कूल्स जाते हैं। कोई पेशेंट आकर के वेट कर रहा है डॉक्टर का, तो उसका मरीज़ बैठा हुआ है, परेशान है और वो रील्स चला रहा है। या कोई भी तरीके से अपनी लाइफ़ को आसान करना, ये आपको मेंटली कमज़ोर करता है। अगर आपको मेंटली हेल्दी होना है, बेसिकली स्ट्रगल आपके लिए एक तरह से ट्रेनिंग है टू बी मेंटली हेल्दी। चैप्टर 1, एन ईजी लाइफ कैन मेक यू मेंटली वीक। जितने भी लोग, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, एक ही चीज़ चाहते हैं, ईजी लाइफ, कि मेरी रूटीन एकदम स्मूथ और आसान हो। मेरी हैबिट्स, अगर एक्सरसाइज करना है, खाना खाना है, तो आसानी से अच्छा अच्छा खा सके ताकि हैबिट ईजी हो, मेरा माहौल एनवायरनमेंट ईजी हो और मेरी सक्सेस भी आसानी से आ जाए। इसलिए माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चे को बेस्ट कॉलेज मिल जाए, बेस्ट कॉलेज से बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाएगी, बेस्ट प्लेसमेंट से बेस्ट जॉब मिल जाएगी, फिर बहुत आसानी से वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सब प्रोसेस में एक ही चीज़ हम मिस कर जाते हैं। जितना भी हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, या कोई भी मेथड यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को आसान करने का, उतना ही हम मेंटली कम केपेबल होते जाते हैं। अब आपको मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ होती है, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं उसको बोलते हैं इंटेंशन। तो अपने दिमाग में इंटेंशन रखिए। आमतौर पे हम सब अब तो यही करते हैं, अपना फ़ोन अपने सर के बगल में रखते हैं। लेकिन आप ये सोच के रखिए कि मैं सुबह इसको नहीं यूज़ करूँगा। आपका फ़ोन आपके बगल में है, टेम्पटेशन बगल में है, लेकिन 1 घंटे का टाइम दीजिए। 1 घंटे बाद ही मैं अपने फ़ोन को टच करूँगा। अगर आप सचमुच में बहुत खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपना स्क्रीन टाइम ही कम करना है। लेकिन स्क्रीन टाइम कम कैसे होगा? शुरू-शुरू में आप देखेंगे, आप हफ्ते में 1 आध बार अपने फ़ोन को 10 मिनट लेट से उठा रहे हैं। आप हर बार जल्दी उठाएँगे, लेकिन अपने आप को गिल्टी भी फ़ील कराएँगे, अरे जल्दी उठा लिए। 1 डेढ़ साल लग जाएगा, लेकिन उससे आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मेंटली हेल्दी बनना चाहते हैं, तो अपनी टेम्पटेशंस को हटाना ये ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्या है? आपके सामने टेम्पटेशंस हैं और फिर भी आप स्टेबल रहें। ये है मेंटल ट्रेनिंग। इसके लिए इंटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। चैप्टर 2, प्रत्याहारा, टेकिंग बैक योर अटेंशन। प्रत्याहार योग में 8 स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। और प्रत्याहार में ये भी माना जाता है कि जो चीज़ आत्मा की है, वो आत्मा शरीर से वापस लेता है। फिलहाल हम लोग शरीर हैं, लेकिन अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो अपने अवेयरनेस को, अपने अटेंशन को वापस ले जाएं। देखिए, अगर आप दुखी रहना नहीं चाहते हैं, आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है। ये पूछिए कि कौन-कौन सी चीज़ें मेरा अटेंशन पकड़ रही हैं। पहले मेरी लाइब्रेरी में ना किताबें सब छुपी हुई थी, तो मेरा अटेंशन किताबों की तरफ ज़्यादा ही नहीं था, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। अब मैंने इसको ओपन कर दिया है। आपका फ़ोन है, उसमें एक नोटिफिकेशन आया, उसने आपका अटेंशन छीन लिया। किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी, जैसे स्कूल गए, हम लोग स्कूल गए थे कल, और मैं मम्मी को बता रहा था कि मुझे समझ में आ रहा है मैंने ये बात जो बोली थी, उस चीज़ से शरीर इमोशन में चला गया। आपको भी नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मुझे उस पॉइंट के बाद से आपके चेहरे को देख करके समझ में आ गया कि आप इमोशन में गए। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है वो सच हो, झूठ हो, बट कोई ना कोई ऐसी बात है, किसी ने कुछ बात बोली जो हमको इमोशन में लेके चला जाता है। प्रत्याहारा इज द एबिलिटी टू पुल योर अटेंशन बैक इनवर्ड्स। लेकिन प्रत्याहार योग में जो
कौन सा स्टेप है? नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिफ्थ स्टेप। इसको ये मान के चलिए कि मैं अपने अटेंशन को वापस ले रहा हूँ। कोई आदमी अगर जंगल में जाके रहता है सालों साल तक के लिए और बोलता है मैं अब किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो सच नहीं है। वो जैसे ही आएगा फिजिकल वर्ल्ड में फिर से चीज़ें उसको पकड़ेंगी। लेकिन कोई आदमी अगर फिजिकल वर्ल्ड में मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिस करता है क्या? सेंसरी रिस्ट्रेन या अपने सेंसेस को वापस लेना, अपनी अटेंशन को वापस लेना, तो ये आदमी धीमे धीमे अपने रिस्ट्रेन्स अटेंशन, लेस कंट्रोल यू बिकम बाय डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे आदमी को डिस्ट्रैक्शन कम और कम और कम कंट्रोल करेंगे। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, फ़ोन ही आज की जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। नहीं, फ़ोन कंट्रोल्स योर अटेंशन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज की दुनिया में रहते हैं और वो फ़ोन नहीं चलाते हैं, बहुत कम फ़ोन चलाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? द फोन कंट्रोल्स योर अटेंशन। चैप्टर 3, ट्रीट योर एनर्जी लाइक अ बैटरी। अभी मैं आजकल एक CEOs बनाने के लिए एक सीरीज़ बना रहा हूँ। ZMI में हम पढ़ाते हैं हाउ टू बिकम अ ग्रेट CEO। जब आप थक जाते हैं तो आराम कैसे करते हैं? काम करके फ़ोन चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं, मतलब कोई सोशल मीडिया, या एक कॉफ़ी पी लेते हैं, अच्छी सी चाय पी लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग या खुश बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, एक सवाल पूछिए, इस काम को करने के बाद, चाय पीने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद, स्क्रॉलिंग करने के बाद या किसी आदमी से बात करने के बाद कई घंटे या मिनट तक मेरी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बहुत बड़ा एक चीज़ पता चलेगा अगर इसको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। आपने कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी आपको एनर्जी देता नहीं है, आपकी थकावट जो आपके मसल्स में, आपके ब्रेन में है, उसको फील नहीं कराता। ये ऐसे ही है जैसे कि लकड़ी में दीमक है, तो आपने उसके ऊपर एक सनमाइका लगा दिया। अब दीमक अंदर है, आपने सनमाइका लगा दिया। दूसरे शब्दों में, जब भी हम कॉफ़ी पी रहे हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमको थका रहा है, तो मैं थक चुका हूँ। अब मेरी फ्यूचर, जब वो फेज़ ख़त्म होगा कैफ़ीन का, फिर मैं थका हुआ रहूँगा। 1 घंटे बाद भी थका हुआ रहूँगा। मैं रिफ़्रेश नहीं हो रहा हूँ, मेरा एनर्जी इकट्ठा नहीं हो रहा है। और आजकल की जनरेशन ना इस चीज़ को एक तरह की प्राइवेट स्पेस मानती है, डूम स्क्रॉलिंग को। डूम स्क्रॉलिंग मतलब बिना रोके, जब तक नींद नहीं आ गई, थक नहीं गए तब तक। ये भी आपको लगता है कि आराम, लेकिन ये आपकी एनर्जी को और ड्रेन करता है। बड़ी मम्मी ने जब से मुझे दोपहर को आराम करने के लिए सिखाया है, तब से मैं देखता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ। रियल रेस्ट, रियल ब्रेक, वो आपको रिचार्ज करना चाहिए, ना कि ड्रेन। 2 तरीके हैं जिसमें आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, एक शॉर्ट नैप और दूसरा वॉकिंग। याद रखिएगा, अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? थकावट कम हो, रिकवरी हो, ना कि एस्केप। चैप्टर 4, द ट्रैप ऑफ कैफीन एंड डूम स्क्रॉलिंग। कॉफ़ी मैंने कब लास्ट पिया हम लोगों ने? हमने ट्रिप पे गए थे। जब नींद आती है तो कॉफ़ी पीने का मन करता है। जब नींद आती है तब, नींद आई मतलब थक गए। कॉफ़ी पिया, इसका मतलब क्या हुआ? थकावट फील नहीं हो रही है, थके हैं लेकिन फील नहीं हो रहा है। अब जैसे ही कॉफ़ी का असर खत्म हुआ, क्या होगा? वो थकावट आपको फिर से ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन जब ठीक हुए तो आपने फिर क्या किया? फिर से रेस्ट लिया, लेकिन रेस्ट नहीं लिया, स्क्रॉलिंग किया। और स्क्रॉलिंग करते करते थक गए, तो एक साइकिल बन जाता है थकावट का। कैसे मालूम पड़ता है हम लोग थक रहे हैं या हमारी एनर्जी इकट्ठी हो रही है? कैसे मालूम पड़ता है? ज़्यादा रिफ्लेक्ट रहते हैं, सोच सही नहीं पाते हैं। वेरी गुड। थिंकिंग, कॉन्टम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, यही एक क्राइटेरिया है कि आप थके हैं कि नहीं थके। और जब आपका माइंड कम थका होता है तो आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक हो जाती है करने के लिए, कुछ लोगों को सुनने के लिए, आइडियाज़ लाने के लिए। तो याद रखिएगा कि कैफीन या डूम स्क्रॉलिंग इज नॉट रेस्टिंग। चैप्टर 6, स्टॉप फोर्सिंग एंटरटेनमेंट। हम बोर हो रहे हैं, फ़ोन खोला और फ़ोन में क्या देखा? एक वीडियो या एक मैसेज, और उसने बिल्कुल भी हमको एंटरटेन नहीं किया, वो भी बोरिंग ही है। जैसे मेरे पास जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें आजकल कुछ नए अंकल लोग मेरे फ्रेंड बने हैं,
तो नमस्ते की वीडियोस भेजते हैं, नई नई एआई की वीडियोस आती हैं, हम लोग को देख लेते हैं। बचपन में ना दिन में केवल आधे घंटे एक प्रोग्राम आता था जो बड़ा अच्छा लगता था, गाने का प्रोग्राम। कौन सा? चित्रहार। आधे घंटे आता था, वो गाने भी अच्छे लगते थे और बीच का ऐड भी अच्छा लगता था, बाकी टाइम बोर होते थे। अब हम लोग टीवी देखते हैं या तो मोबाइल देखते हैं, बोर होते हैं देखते देखते, और वेट करते हैं कुछ अच्छा है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम अच्छा खाना खाने के लिए खराब खाना खा रहे हैं, उसके बीच में कोई अच्छा बीच में कोई अच्छा आ जाए। अब नया रूल है, अगर कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ और मुझे वो बोरिंग लग रही है तो वही रोक दो। हम सबको कुछ ना कुछ तो बोरिंग लगता ही है देखते समय। अगर आप कॉन्शियसली उन चीज़ों को, उन एंटरटेनमेंट्स को रोकेंगे जो एक्चुअली बोरिंग है, और आप एंजॉय करिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, टीवी में चाहे मोबाइल में देखिए, एंजॉय करिए, बट बोरिंग चीज़ों को छोड़ दीजिए। जैसे मैंने देखा था पंचायत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वहीं पर हमने एंजॉय किया था। मामला लीगल है, अब वो खत्म, अब हम लोग खा लिए उससे। जब आप बोरिंग एंटरटेनमेंट छोड़ते हैं तो धीरे धीरे जो डीप एंजॉइंग चीज़ें हैं, डीप चीज़ें हैं, वो आप एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग। हम सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अपना क्या है? माइंड है। लेकिन वो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हम बोरिंग चीज़ें छोड़ सकें। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को किसी चीज़ में हुक्ड रखते हैं तो माइंड जो स्लो चीज़ें हैं उसको एंजॉय करना भूल जाता है। अभी हम लोगों ने ज़ेनोगा एमआई के लिए 201st वीडियो बनाया है। 200 दिन से रेगुलरली हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, मतलब 200 वीडियोस बना रहे हैं, जिसके लिए हमको करीब 2 साल लग गए। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू समथिंग दैट इज स्लो एंड डीप। चैप्टर 6, प्रायोरिटाइज पैशन प्रोजेक्ट्स फर्स्ट। अगर आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्रायोरिटाइज पैशन प्रोजेक्ट्स फर्स्ट। ज़्यादातर लोग अपना दिन भर कहाँ बिताते हैं? जो जिम्मेदारियां हैं उसको रिएक्ट करते हुए। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? वर्क, कम्यूट, कोर्स, फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड एग्जॉशन। ऑफिस का काम है, जाना है ऑफिस, उसमें आना जाना है, घर के काम, सामान खरीदना है, बर्तन खरीदना है, मतलब बर्तन साफ करना है, फैमिली की ऑब्लिगेशंस हैं और थकावट। इन सबको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह से जब महीनों बीत जाते हैं तब हमको एहसास होता है, यार मैं तो लिखना चाहता था, मैं तो कुछ क्रिएट करना चाहता था, समथिंग आई केयर्ड अबाउट, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। जब चंदन में जॉब करते करते मुझे लगा कि यार मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ाना अच्छा लगता है, तो दिन भर नौकरी करने के बाद शाम को आओ, आधे घंटे 1 घंटे, शुरू में तो आधे घंटे 1 घंटे ही चलता था, वीडियो बनाते थे हम। वो किसी के लिए नहीं बनाते थे, अपने लिए। आपको लिखना अच्छा लगता है, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है, कोई चीज़ सीखना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए करने का मन है, उसके लिए आपको 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके उसको करो। आजकल तो मैं जो सीईओ की कोचिंग वाला स्टफ पढ़ा रहा हूँ वो थियरी है, उसको प्रैक्टिकली ट्राई कर रहा हूँ इसी तरह से। अपने रजिस्टर को खोल करके उसमें लिखना कि कौन कौन से काम मुझे करने हैं। और इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नॉर्मली हम लोग स्लेव की तरह काम करते हैं, जीते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। और जब आप ऐसी चीज़ों को भी टाइम देते हैं जो आपको यू केयर अबाउट, तो आपकी ऑटोनॉमी धीमे धीमे रिस्टोर हो जाती है। मेंटली हेल्दी वही आदमी होता है जिसको ये फीलिंग आती है कि मैंने ये काम किया जो मुझे करने का मन था। वही आदमी खुश रह सकता है, मेंटली हेल्दी रह सकता है। आपको अपने दिन में ना एक फीलिंग कि मैं अपनी लाइफ का बॉस हूँ, सेंस ऑफ कंट्रोल, ये तब आता है जब आप अपनी मर्जी के चॉइसेस करते हैं, ना कि आपको जब फ्री टाइम मिलता है। क्योंकि फ्री टाइम में आप क्या करेंगे? समय काटेंगे। चैप्टर 7, डोंट ऑटोमेटिकली बिलीव योर माइंड। हमारा माइंड बड़ा शातिर भी है और बेवकूफ़ भी है। कुछ बोलता है हम उसको बिलीव करते हैं। हमारा माइंड जो कुछ देखता है और जो कुछ भी उसको लगता है वो बोलता है, लेकिन वो सच नहीं बोलता। माइंड झूठ क्यों बोलता है? बिकॉज हमारे आसपास में कॉग्निटिव बायसेस हैं हमारे माइंड में। जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तब हमारे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर नहीं होते, एक्सट्रीम हो जाते हैं। जैसे एवरीथिंग इज़ रूइंड, यार पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यार। आज मैं अपने फ्रेंड को देख रहा था जो कॉलेज में डूड था, हीरो था, उसने अपनी वाइफ का बर्थडे का फ़ोटो शेयर किया है। मेरा माइंड क्या बोल रहा था? उसकी लाइफ कितनी अच्छी है यार, मेरी लाइफ देखो।
दिस इज परफेक्ट, आई एम अ फेलियर, दे आर बेटर देन मी, दिस विल एंड इन डिजास्टर। अपने माइंड के एक्सट्रीम थॉट्स को पकड़ो। एक्सट्रीम थॉट्स मतलब जहां एकदम जज वाला स्टैंप है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत, अब सब कुछ खत्म हो गया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ये वो थॉट्स हैं जो आपको धीमे धीमे मेंटली जंग दे रहे हैं दिमाग में। कैसे पता चलता है कि हम लोग मेंटली बीमार हो रहे हैं? मेंटल इलनेस, जो भी मन में चल रहा है उसको मान लेता है यार जिंदगी बेकार है यार, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये माइंड के बायस्ड एक्सट्रीम थॉट्स को बिलीव कर रहा है। फिर धीमे धीमे माइंड जब और कमजोर हो जाता है तो क्या बोलता है? अगर मैं इस दुनिया में न रहूं तो अच्छा रहेगा। और जो परेशान डरा हुआ माइंड होता है बोलता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा बेटा अगर ये काम नहीं करेगा, मेरी बहू ये काम नहीं करेगी तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और जो आदमी का माइंड कंपेयर करता है 24 घंटे या 1 मिनट के लिए भी कंपेयर कर रहा है तो क्या बोलता है वो? यू नॉट इनफ, तुम्हारे को और चाहिए, पैसे कम है, कमाई कम है। देखिए ये हाथ है, इस हाथ में कितनी ताकत है? 5 किलो उठा लेगा कि 10 किलो 10 किलो या 50 किलो? 20 ये तो उठा के मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा हाथ ये बोलता है कि नहीं यार 100 किलो भी उठा लूंगा, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा हमको? उठा के देख भाई, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे ही जो भी आपके मन में चल रहा है, जब आप उसको देखते हैं, सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, इसका मतलब आप मेंटली हेल्दी हो रहे हैं। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अगर कचरा आ गया तो सही नहीं है। माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, ना कि एक फाइनल अथॉरिटी। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है द रियल फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। लास्ट पार्ट कि कोई आदमी मेंटली कैसे हेल्दी रहेगा। आज मुझसे कोई पूछ रहा था, नहीं कल मुझसे पूछ रहा था कोई कि आप स्पिरिचुअल वीडियोस नहीं बनाते, कब शुरू करेंगे? मैंने कहा भैया जो भी हम लोग चीज़ सिखा रहे हैं ना, उससे लोग खुश तो हो रहे हैं स्पिरिचुअल चीज़ों से, लेकिन उनकी कमाई नहीं बढ़ रही, उनकी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। बल्कि एक हमारे स्टूडेंट है पुराने, बोलते हैं सर मैं 5 साल से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मुझे किसी गुरु के पास जा कर के रहना चाहिए। इसका मतलब उसको ग्रोथ भी नहीं फील हो रही है स्पिरिचुअली। तो मेंटल हेल्थ कहाँ से आता है? जब आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ठीक कर पाते हैं, अपने घर को सेव कर पाते हैं, अपने परिवार के साथ ऐसे रह पाते हैं कि सब सेफ फील करें, जब आपके रिश्ते हेल्दी हो पाते हैं, जब आप इमोशनली सेफ फील कर पाते हैं। अगर किसी आदमी को सर्वाइवल के लिए, घर के लिए, अब्यूज़, घर में जो अब्यूज़ हो रहा है, गाली गलौज चल रही है या घर में इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है, तो आप मेंटली हेल्दी नहीं रह सकते। मेंटल हेल्थ खाली अंदर में लड़ाई करने से आप जीत करके नहीं रह सकते। इसमें आपको ढेर सारी लाइफ की कंडीशंस को भी ठीक करना पड़ेगा। तो आपको दोनों चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, आपकी अपनी हैबिट्स और आपके आसपास की एनवायरनमेंट। अब कुछ चीज़ें हैं जो फाइनली आपको मेंटल हेल्दी बनने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला, ट्रेन योर अटेंशन। अपने मोबाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करिए कि मैं 1 घंटे तक आज इस टाइम से इस टाइम तक नहीं रहूँगा, उसके बिना, मतलब उसके साथ नहीं रहूँगा। कितना भी मन करे नहीं रहूँगा। जगते समय, सोते समय वो काउंट नहीं होता। प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आप लो होते जा रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसको पहचानिए और अपने मन में चलने वाली बातों को मानने से इनकार करिए। थर्ड, स्टॉपिंग अननेसेसरी स्टिमुलेशन। जो चीज़ें यूजलेस हैं उनसे अपने आप को पहचान करके दूर रखिए। अननेसेसरी स्टिमुलेशंस, उनको रोकना होगा। मेकिंग टाइम फॉर मीनिंगफुल ग्रोथ। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए या करिए जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुली ग्रो करे। आप पूछते हैं ना कि मैं किस करियर में जाऊंगा, उसका आंसर केवल और केवल आपका ही फ्री माइंड दे पाएगा, कोई कॉलेज नहीं दे पाएगा। क्योंकि तदाओ आंदो को आर्किटेक्ट बनना था, कोई नहीं सिखा पाया। अगर फ्री बैठे हैं और कुछ रील्स देख रहे हैं, करियर इज डूम्ड, बिकॉज मेंटली आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्वेश्चनिंग योर थॉट्स। जब थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में तो पूछिए कि ये रियलिस्टिक थॉट्स हैं, प्रोबेबिलिस्टिक थॉट्स हैं कि एक्सट्रीम थॉट्स हैं। जो एक्सट्रीम थॉट्स हैं उनको क्वेश्चन करिए। पहचान गए एक्सट्रीम थॉट्स कौन से? कौन से? कुछ नहीं होगा, ये तो बेस्ट है, इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, ये तो अपने पास होना ही चाहिए, जिंदगी खत्म हो गई है। ये एक्सट्रीम थॉट्स, इनको पहचानना होगा। एक चीज़ है जो सटली 24 घंटे चलती रहती है, वो है कंपैरिजन
उसको पहचान करके उससे अपने आप को धीमे धीमे फ्री करना होगा। और लास्ट में बिल्डिंग अ स्टेबल लाइफ फाउंडेशन, मेडिटेशन जिनोगा सीखना होगा, क्योंकि वही आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। मेंटली हेल्दी होना केवल अंदर से कम स्ट्रेस फील हो ये नहीं है। मेंटली हेल्दी होना क्या है? रीगेनिंग ओनरशिप। आप मालिक बनते हैं। किसी आदमी से बात करके आपको अगर थकावट या गुस्सा आता है तो आप उसमें से अपने आप को निकाल पाते हैं। रीगेनिंग ओनरशिप ऑफ योर अटेंशन। अगर बहुत टाइम तक दुखी हैं तो उसका मतलब आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं, उसको वापस लेना। आपका माइंड जहां पर आप ले जाना चाहते हैं वहां ले जा पाए। माइंड एंड चॉइसेस। मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे ये पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। नहीं, रीगेनिंग चॉइस और रीगेनिंग योर मेंटल एनर्जी अटेंशन इज द सीक्रेट ऑफ मेंटल हेल्थ, नथिंग एल्स। यही चीज़ हम लोग ZMI में आजकल सिखा रहे हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर दुनिया में जैसे आज डॉक्टर्स हैं ऐसे ही जिनोगी MI स्पेशलिस्ट फैल जाए तो लोग अपने ही माइंड को पहचान पाएंगे कि कैसे वो दीमक की तरह केवल सोच सोच के थॉट से ही खत्म कर रहा है। लोग दूसरे पड़ोसी के साथ में दुश्मन की तरह रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ थॉट्स चलते जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को डर है, ट्रस्ट खत्म है। तो मेंटली हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या करना पड़ेगा? रीगेन योर अटेंशन, एनर्जी, माइंड एंड चॉइसेस। ठीक है।